5 महीने की स्ट्रैटेजी बनाई थी, फिर 4 महीने की बनाई, फिर 3 महीने की बनाई, फिर 100 दिन की बनाई, तो वो ये स्किप करेंगे, वो बच्चे ये स्किप करेंगे, राइट। मैं नहीं सजेस्ट कर रही, 600 650 से ऊपर जा रहे हो ना, प्लीज इसको करके जाना। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। उम्मीद कर रही हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम की। तो बच्चों, समय जो है वो बहुत पास आता जा रहा है। अब बहुत ही कम टाइम आपका बच चुका है। कितने दिन बच गए आपके? सिर्फ और सिर्फ अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज बच जाते हैं आपके नीट 2024 एग्ज़ाम को लेके। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं, आपको सबने बता दिया, सारे टीचर्स ये बात आपको बता चुके हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपका वो प्रोसेस जो है वो या तो प्रोसेस में है या प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। वैसे आपके पास टाइम है अभी, बट स्टिल जितना आप जल्दी से अपने रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से रेडी करके रखेंगे, इट वुड बी गुड, ताकि आपका अब ध्यान जो है वो एग्ज़ाम को देने की तरफ आ जाए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ मैं क्यों आई हूँ, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो स्ट्रैटेजी जो आपको हेल्प करेगी 680 से ऊपर मार्क्स लाने में अपने नीट 2024 के एग्ज़ाम में। तो बच्चे, वो स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि ये बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज से ली गई स्ट्रैटेजी है जो कि मैं कंबाइन करके आपके सामने लेके आई हूँ। एंड ये देखा जाता है कि अगर इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली आप अपने सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स सिक्योर करेंगे। और साथ साथ अपनी एक नीट की तमन्ना है ना कि बहुत टाइम से आप चाह रहे हैं कि यार वो मेडिकल सीट मुझे मिल जाए, गवर्नमेंट मेडिकल एग्ज़ाम के अंदर मेरे को वो सीट जो है वो चाहिए ही चाहिए, वो आपका ड्रीम ज़रूर पूरा होगा। ठीक है, क्या रहने वाला है उसके लिए हम सभी ने यहाँ पे रैंक प्लस के सारे नीट के एडुकेटर्स ने ले ली है प्रतिज्ञा। इसीलिए आपके लिए आ गई है नीट प्रतिज्ञा, एक ऐसी सीरीज हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं जहाँ पर हम क्या क्या कराने वाले हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देती हूँ। फटाफट से देखो यार, नीट प्रतिज्ञा के अंदर हम क्या लेके आएंगे आपके लिए। हम यहाँ पे फुल प्रैक्टिस कराने वाली है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। पूरी प्रैक्टिस आपके क्वेश्चंस की होगी, कोई थ्योरी व्योरी कुछ नहीं कराएंगे, क्योंकि अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं, देखो अगर आपको 680 प्लस मार्क्स लाने, हमारा टारगेट क्या है 680 से ऊपर। तो 680 से ऊपर मैंने लास्ट टाइम आपकी 5 महीने की स्ट्रैटेजी बनाई थी, फिर 4 महीने की बनाई, फिर 3 महीने की बनाई, तो उसमें मैंने ये डाला था कि हम थ्योरी करेंगे। बट अब वो टाइम जो है वो जा चुका है। हमने 100 दिन में भी ये डिसाइड किया था कि 70 दिन हम देंगे अपने प्रैक्टिस को, रिवीजन को, और 30 दिन हम थ्योरी खत्म करेंगे। याद है आपको, मैम ने आपके साथ ये स्ट्रैटेजी बनाई थी। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब हमारी थ्योरी जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अब क्या रह गया है, सिर्फ प्रैक्टिस। तो इसीलिए हम सारे एडुकेटर्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चीज़ें देंगे। चैप्टर वाइज 5 इयर्स का हम PYQ आपको कराएंगे, मतलब 5 साल से ऊपर के जितने भी PYQs रहते हैं तो वो हम आपको चैप्टर वाइज कराएंगे। और देखो, हम ये जानते हैं कि हर चैप्टर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल बनते हैं। तो हम आपका हर एक चैप्टर कैसे कंप्लीट कराएंगे, हम एक चैप्टर को 2 दिन देके कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपका NCERT का बेटा कुछ भी पार्ट मिस हो। तो NCERT की लाइनों में से हर एक पॉइंट से, हर एक टॉपिक से जहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं हम वो सारे कंप्लीट कराएंगे। 2 दिन में एक चैप्टर कराएंगे। एंड उसके साथ स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर 10 मॉक टेस्ट भी क्लास में मिलेंगे जो कि आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो यार, ओवरऑल आप देख सकते हैं कि आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी मिला के रोज कम से कम अप्रॉक्स ना आपके 200 से ऊपर क्वेश्चंस आपके डेली हम लोग के साथ होंगे। और ये प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे सारे के सारे एडुकेटर्स के साथ बैठ के करनी है हमारे रैंक प्लस नीट चैनल पर। टोटल 14,000 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस, जिससे मार्क्स आपके ऑब्वियसली 680 प्लस आएंगे ही आएंगे। आ गया सबको समझ में? चलिए अब मैं ये स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि
आपको इस समय अपने 60 दिन की स्ट्रैटेजी जो आपकी रह गई है, ठीक है, वो आप कैसे करने वाले हैं। हम यहाँ पे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कराएंगे, लेकिन अभी भी थ्योरी की रिवीजन आपको करनी है। आपको जितना भी अभी तक इतने टाइम तक आपने पढ़ाई किया उन सब को रिवाइज करना है। वो सारे थ्योरीज को जो नोट्स आपने बना रखे हैं वो सब रिवाइज करने हैं, ठीक है। सारे चैप्टर्स के मैं उम्मीद कर रही हूँ आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे, अब आपको उनको सबको रिवाइज करना है। तो मैंने स्टूडेंट्स क्या किया है ना, मैंने इसको अभी भी फर्दर डिवाइड कर दिया 45 डेज और 15 डेज के प्लान में। तो 45 डेज के अंदर आप क्या करेंगे, अपना पूरा थियरी रिवाइज करेंगे, सारा थियरी का रिवीजन करेंगे अपने नोट्स के साथ, ठीक है। पूरा रिवीजन करेंगे आप इस टाइम पे, और रिवीजन के साथ साथ आप क्या करेंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस, विच इज अ मस्ट। देखो आपको पूरे दिन में कम से कम यार 12 से 16 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने ये 60 दिन के अंदर 12 से 16 घंटा पढ़ लिया, बच्चे मैं बता रही हूँ कि आपकी जो ये 2 साल की मेहनत है ये ज़रूर रंग लाएगी। जब इतना साल वेट कर लिया, इतना साल पढ़ाई कर ली, तो ये 2 महीने और प्लीज़ पढ़ लो, है ना। ये 2 महीने के अंदर आपकी जो लास्ट एक पुश होता है ना, वो बहुत ज़रूरी है, समझ गए। तो आपको डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट के 15 डेज में आपको सारे वो मॉक टेस्ट लगाने हैं, उसके साथ एक फाइनल रिवीजन देंगे। और बेटा जब ये लास्ट के 15 दिन रह जाएंगे ना, तो मैं आपके साथ बैठ के दोबारा से इस 15 दिन की स्ट्रैटेजी दूंगी, ठीक है। बट अभी आते हैं हम इन 45 डेज में। तो इन 60 दिन के अंदर आपको ये जो 45 दिन है, सबसे पहले इन पे फोकस करो। आपको क्या करना है इसमें, तो स्टूडेंट्स आपको सारा थियरी खत्म करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करोगे। तो देखो ये लेवल्स आपके मैंने डिवाइड कर दिए कि आपको अगर 680 प्लस लाने हैं तो आपको कैसे कैसे पढ़ाई करनी है। तो ये टॉपिक मैंने सारे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के यहाँ पे बांट दिए हैं, ठीक है। तो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 क्या कह रहा है। लेवल 1 इज लाइक जो आपका मेजर पोर्शन कवर करता है क्वेश्चंस का, हाई वेटेज होते हैं, जहाँ से ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं, वो लेवल 1 रहेगा। तो ये टॉपिक्स आपको सबसे पहले निपटाने हैं। इसके बाद में आता है लेवल 2। लेवल 2 के अंदर आपके मॉडरेटली क्वेश्चंस कवर होंगे, यानी कि मान लो आपके 2-3 क्वेश्चंस कवर होंगे हर एक टॉपिक से। लास्ट लेवल 3 जो बच्चे जो सिर्फ चाहते हैं कि यार हमारे ठीक है, हमको सिर्फ क्लियर करना है, हमारे आ जाएंगे, ठीक है, 450 आ जाएंगे, 500 आ जाएंगे, हम नहीं चाहते कि हमारे 680 प्लस आए या 600 से ऊपर जाए, तो वो ये स्किप करेंगे, वो बच्चे ये स्किप करेंगे, राइट। मैं नहीं सजेस्ट कर रही, बट अगर आप 600, 650 से ऊपर जा रहे हो ना, प्लीज़ इसको करके जाना, ठीक है। चलिए, सो फिजिक्स में देख लो। सबसे पहले लेवल 1 के अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं ये आपके सामने लिखे हैं, मैं जल्दी से बता देती हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन रहेगा, फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हीट ट्रांसफर, सिंपल हार्मोनिक मोशन, काइनेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मैग्नेटिज्म, कैपेसिटेंस, थर्मल फिजिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। ये सारा आपका लेवल 1 कवर करेगा, और इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, करते जाओ, मार्क करते जाओ कि ये चीजें होती जा रही हैं, ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए लेवल 2 पे आते हैं। रे ऑप्टिक्स, वर्क एनर्जी पार्ट, सर्कुलर मोशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वेव ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये आपको खत्म करना है। लेवल 3 प्लीज वो बच्चे जो चाह रहे हैं यार 600 से ऊपर आ जाए, 650 से ऊपर आ जाए, 680 से ऊपर आए, या 700 में से 700 आए, बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे एम लगा के बैठे हैं कि हम नीट में फुल स्कोर करेंगे। Please do this. Don't even miss a single topic from this level 3. Okay? Wave, gravitation, error and experimental, और आपके कुछ ऐसे एरर और एक्सपेरिमेंटल्स रहते हैं फिजिक्स के अंदर, बाकी मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके टीचर्स ने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रिजिड बॉडी एंड डायनामिक्स, ठीक है। मैम किस बेसिस पे ये बोल रहे हैं, मैम को तो फिजिक्स नहीं आती, मैम ने रिसर्च की है, ठीक है, बहुत अच्छे से रिसर्च की है। तो अलग अलग एडुकेटर्स आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बता रहे हैं, और वो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, ठीक है। तो उसको और थोड़ा सा ईजी वे में समझाने के लिए मैम ने सब कुछ यहाँ पे लेवल वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक स्ट्रैटेजी दी गई है, बहुत सारे टीचर्स ने दी है, और इवन आई फॉलो देम, तो बहुत अच्छे से कर रहे हैं वो लोग। सो उसी ब्लॉक स्ट्रैटेजी को मैंने आपके लेवल्स में बांट दिया है, ठीक है। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री को अगेन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में हमने डिवाइड किया है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और साथ में आपको पीरियोडिक टेबल करना है, केमिकल काइनेटिक्स, जनरल ऑर्गेनिक
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाइड्रोजन कार्बन्स, इक्विलिब्रियम एंड गैस लॉज। लेवल 2 के अंदर आपका है हैलोजेंस, बायोकेमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रेडॉक्स, लिक्विड सरफेस, थर्मोडायनेमिक्स, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। देन लेवल 3 लास्ट रहता है, प्लीज करके जाना है इसको, DNF ब्लॉक, P ब्लॉक, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ठीक है, ये सब आपको निपटाना है। इसके बाद आ जाते हैं बायोलॉजी पे, जिसमें मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आपको इसमें कैसे लेवल्स डिवाइड करने हैं। देखो बेटा जी, नीट का एग्जाम आधा पेपर तो आ रहा है बायो का, है ना, उसको भी हम बांट देते हैं जोलॉजी बॉटनी में, लेकिन मैं नहीं कंसिडर करती। मेरा ये मानना है कि भाई बायो एक ही है, जोलॉजी बॉटनी डोंट डिवाइड इट, ओके, बायो इज बायो, राइट, जो कि आपका आधा पेपर कवर कर रही है। तो आप उसमें लेवल 1, 2, 3 का थर्ड लेवल का कोई स्कोप ही नहीं है। 2 लेवल्स मैंने डिवाइड किए हैं, और वो भी इसलिए कि स्टूडेंट्स आप जो है लेवल 2 को क्या करेंगे, एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है, लेकिन करेंगे। थर्ड लेवल मैंने रखा ही नहीं, ना करने वाला ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बायो मेन है, बायो तो आपको निपटा के आनी ही आनी है। बायो में कोई स्कोप नहीं है कि आपको छोड़ के जाओ, ठीक है, तो बायो में कुछ नहीं छोड़ना, छोड़ने वाला लेवल है ही नहीं, ठीक है। तो इनिशियली आप ये टॉपिक्स खत्म करेंगे, लेवल 1 दोनों जोलॉजी बॉटनी के, फिर आप लेवल 2 खत्म करेंगे। तो लेवल 1 में क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स, बहुत ईजी चैप्टर्स हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी मेन रहती है, जेनेटिक्स मेन रहती है, जो कि आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा, ज़्यादा चैप्टर्स हैं, थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं, बट अब तक आप सब पढ़ चुके हैं, आपके पास सारे नोट्स हैं, सारे शॉर्ट नोट्स हैं, सब थियोरी पार्ट क्लियर है। आपको पूरा का पूरा थियोरी इस टाइम पे रिवाइज करना है, अलोंग विद MCQ प्रैक्टिस, जो कि मैम भी कराएंगे, बट आपको अपने पार्ट पे भी तीनों सब्जेक्ट्स के MCQ प्रैक्टिस करने हैं। लेवल 1 अगर बॉटनी की बात करते हैं तो इसमें आपका बायोटेक आता है, इकोलॉजी इज देयर, प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट डाइवर्सिटी, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, ये सब आपको निपटाना है। उसके बाद स्टूडेंट्स लेवल 2 के अंदर एनिमल डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एवोल्यूशन, इसको बाद में करोगे, पर लेकिन आपको यहाँ पे कुछ छोड़ना नहीं है, करके जाने हैं, ठीक है। लेवल 2 के भी आपको टॉपिक्स करने हैं, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज, स्क्रीनशॉट ले लो तीनों का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो ऑप्शन, ओके, ठीक है, डन है। तो स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से आपको अब अपना ये 60 दिन के अंदर, अभी मैंने आपको 45 डेज का प्लान बताया है, ठीक है, मेनली मैंने आपको 45 डेज में आपको, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप इसको 60 दिन तक नहीं खींचेंगे, आप इसको 45 दिन में खत्म करेंगे, ताकि नेक्स्ट जो 15 डेज रह जाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिवीजन में जाएंगे, जिसमें आप फाइनल रिविजन्स कर रहे होंगे, अपने सिर्फ मॉक टेस्ट करोगे, फिर आप वहाँ पे अलग अलग चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप एक साथ मॉक टेस्ट लगाएंगे उन 15 दिनों में, और अपने सारे के सारे नोट्स को रिवाइज करेंगे। डन, क्लियर, ठीक है। स्ट्रैटेजी के साथ ही काम करना, स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम करना, इसी के अकॉर्डिंगली सारे टॉपिक्स को निपटाना, लेवल्स क्लियर करते जाओ यार, मुझे पता है आप लोग चैम्प हो, आप लोग बहुत अच्छे से कर दोगे, ठीक है। और हम बहुत जल्दी मिल रहे हैं अपने नीट प्रतिज्ञा बैच के साथ। थैंक यू, बाय बाय।